कभी कभी निकट रहने वालों को बड़ा अभिमान होता है और भगवान से दूर रहने वाले बड़े नम्र होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। स्वामी रविदास, संत रविदास एक गृहस्थ भक्त, एक गृहस्थी में रहकर बहुत बड़े संत होते थे। संत केवल सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं होते, गृहस्थ भी संत होते हैं। दिन भर चप्पल बनाने का काम करते, चप्पल सीने का काम करते। आज भी हमारे भारत में कभी कभी रोड पर चप्पल की दुकान होती है, वहां रविदास जी का फोटो होता है, आपने देखा होगा चप्पल बनाते हुए। संत रविदास, संत रविदास जी दिन भर काम करते और जो पैसे कमाते उससे साधु संतों की सेवा करते और अपना जीवन बिताते। और बगल में 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा हरि का मंदिर था और वहां पर एक पुजारी निरंतर भगवान की सेवा, भगवान के बिल्कुल निकट। एक बार नारद मुनि धरती पर आए, सीधे उस मंदिर में दर्शन करने गए और उस पुजारी को कहा कि मैं नारद हूं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, कुछ काम है भगवान का। पुजारी ने कहा, महाराज आप वैकुंठ जा रहे हैं तो जरा देख कर आइएगा कि भगवान की कौन सी लीला चल रही है, और दूसरा भगवान से एक कंफर्म कर लेना कि मैं तो रात दिन उनकी सेवा कर रहा हूं, तो इस जन्म में मुझे वैकुंठ मिल जाएगा ना, मेरी मुक्ति इसी जन्म में ऐसे हो ही चुकी है, लेकिन आप कंफर्म, डबल कंफर्म कर लीजिएगा। नारद जी उस मंदिर से बाहर निकले तो उस चप्पल की दुकान थी, संत रविदास जी के वहां गए। संत रविदास जी खड़े हो गए, प्रणाम किए, नारद जी का स्वागत किया, भोजन पानी आदि कराया और नारद जी ने अपना परिचय दिया कि मैं नारद, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, आपको भगवान का कुछ काम है, कोई मैसेज? नारद जी ने, उस संत रविदास ने इतना ही कहा। उस चप्पल सीने वाले आदमी गृहस्थ ने इतना ही कहा कि आप जरा देखकर आइएगा कि भगवान की कौन सी लीला चल रही है, और महाराज हो सके तो पूछ दीजिएगा कि 2-5 हजार जन्म के बाद मुझे वैकुंठ तो मिलेगा ना। हम तो गृहस्थ आदमी, हम तो संसार की घर गृहस्थी में फंसे हुए लोग, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन 2-5 हजार जन्म के बाद हमें भगवत धाम वैकुंठ मिलेगा, हमारी मुक्ति होगी, जरा भगवान को पूछ लेना। नारद जी गए, लगभग 2-3 महीने के बाद नारद जी वैकुंठ से वापस आए, सीधे उस मंदिर में गए और उस भगवान को प्रणाम किए। पुजारी ने कहा, आप वैकुंठ से आ गए? बोले आ गया। बोले बताइए भगवान की कौन सी लीला चल रही थी? नारद जी ने कहा कि भगवान सुई के छेद से, सुई में जो छेद होता है ना, बोले मैं देखकर आया कि भगवान सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे, सुई के छिद्र से हाथी को निकाल रहे थे। उस पुजारी ने सोचा कि सुई के छेद से हाथी निकल सकता है, ये भगवान को भी बुद्धि अब चली गई लगती है। और भगवान की बात नहीं, मुझे तो ये नारद के ऊपर डाउट जा रहा है, ये कहीं फैंसी ड्रेस पहनकर तो यहां नहीं आ गया। श्रद्धा नहीं हुई और कहा कि अच्छा आपने पूछा भगवान को कि मेरा कंफर्म है? बोले हाँ, मैंने जब भगवान को पूछा तो कहा कि उस पुजारी को कह देना कि 10,000 जन्म के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं होने वाली है। विश्वास नहीं है। और वही नारद रविदास जी के वहां गए, कहा भगवान क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा सुई के छेद से हाथी परो रहे थे। तब उस संसारी संत ने इतना ही कहा कि वो तो ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ है वो। नारद जी वो सुई के छेद से हाथी क्या, वो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को भी परो सकते हैं, वो तो हरि की लीला। तब नारद मुनि ने कहा कि मैंने भगवान को पूछा कि रविदास जी आपके धाम को कब प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने कहा इसी जन्म में रविदास मेरे वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। श्रीमद्
भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर जी निमि महाराज को कहते हैं कि भगवान के निकट रहना महत्वपूर्ण नहीं, आप संसार में कहीं भी रहो लेकिन भगवान में विश्वास और श्रद्धा रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।